एवरीवन, माय नेम इज़ सेसिल। तो चलिए आज सबको मैं बॉक्सिंग का इक्विपमेंट के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ और क्या क्या ज़रूरत पड़ता है। और बॉक्सिंग हर कोई चाहता है बॉक्सिंग खेलें, तो बॉक्सिंग खेलने से पहले कुछ जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आप सबको इक्विपमेंट के बारे में बताना चाहता हूँ। तो क्या लगता है, सबसे पहले आपको लगेगा हैंड रैप, बॉक्सिंग का रैप जो आपको हैंड में लगाते हैं, उसको बांधते हैं। बैंडेड बोल सकते हो, रैप बोल सकते हो, टेप बोल सकते हैं। ये चीज़ एक सबसे पहले। उसके बाद तीत गार्ड, जो आपका तीत है वहाँ पे आपको लगाते प्रोटेक्ट करते हैं। क्योंकि जैसे कि पहले कहानी सुनाया जाता था कि एक सिंगल रहने से, एक सिंगल लकड़ी को तोड़ने देने से टूट जाता है, अगर 5 देने से वही चीज़ नहीं टूटता है। तो वही चीज़ को बॉक्सिंग का जो हम लोग का तीत गार्ड जो है वो हम लोग को सपोर्ट करता है, क्योंकि एक सारा दांत में सेट हो जाता है, तब जाके आप लगेगा तो भी आपका तीत नहीं टूटेगा और आपको चोट नहीं लगेगा, इसलिए आपको तीत गार्ड दिया जाता है। रैप का भी वैसे ही सिंपल है, सिंगल है, बहुत सारा उंगली है, उंगली ना टूटे, आपको चोट ना लगे और हाथ में ब्लड ना हो, इसलिए आपको रैप पहनना पड़ता है, टेप पहनना पड़ता है। ये फर्स्ट सबसे पहले 2-3। उसके बाद में आपको सबसे पहले कि तो जूता लगेगा, रिंग शू हो गया, बॉक्सिंग शू हो गया, अब रनिंग शू हो गया। सबसे पहले रनिंग शू लगेगा, आप रनिंग करने के लिए आपको रनिंग शू लगेगा। उसके बाद में हेड गार्ड हो गया, हेड में लगाओगे उसके लिए हेड गार्ड, हेड सेफ्टी। उसके बाद आपका एल गार्ड हो गया, जो आपको 6 करोड़ को बचाएगा, तो उसकी सेफ्टी के लिए आपको ज़रूरी है। उसके बाद इसके साथ में आपका बॉक्सिंग ड्रेस होता है। अगर आप लड़ने जाओगे, बहुत बिगनर से आगे बढ़ जाओगे, तो आपको वो बॉक्सिंग ड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो फिलहाल पे नॉर्मल टी शर्ट ऐसे हम जो पहने हैं उसी टी शर्ट पे आप चल सकते हो प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद स्कीपिंग हो गया, इसका रिंग होना चाहिए, बॉक्सिंग रिंग, ये सब। उसके बाद में बैग हो गया, पंचिंग बैग हो गया, स्पीड बैग हो गया। तो ये सब इक्विपमेंट है और ये सब इक्विपमेंट आपको हेल्प करेगा बॉक्सिंग को बेहतर लड़ने से। अगर आगे आपका मंजिल आप पहुंच सकते हो, जीतकर बन सकते हो। तो बॉक्सिंग एक ऐसे नॉर्मल गेम नहीं है कि आप क्रिकेट से खेले और हो गया, एथलेटिक जैसे से नहीं रनिंग किया और हो गया, ऐसे नहीं। तो एथलेटिक बॉक्सर एक ना अच्छा रनर भी होता है, अच्छा फुटबॉलर होता है, अच्छा वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, सारा गेम खेलता है। एक बॉक्सर को ना जो भी गेम दे दो उसमें अव्वल आएगा, भले वो पहला आएगा ना आएगा, लेकिन वो उसमें एक अच्छा प्लेयर बन सकता है, क्योंकि बॉक्सर में वो एबिलिटी रहता है, क्योंकि बॉक्सर वो करता है। बॉक्सर एक आर्मी के बराबर रहता है। हाँ, आर्मी के बराबर नहीं बोल सकते, लेकिन आर्मी से कम भी नहीं होता है। एक अगर जो विजेता रहता है, जो पहला स्थान लाता है, जो नंबर 1 लाता है, वो आर्मी के बराबर ही खटता है। क्योंकि उसको देख, हम लोग अपना शरीर को उसमें खटाना पड़ता है, क्योंकि अगर नहीं खटाओगे तो आप जीत नहीं पाओगे, आप जीतकर नहीं, बस नॉर्मल स्टेट नेशनल तक ही पहुंच पाओगे। अगर आपको खटाना है, आपको पूरा आर्मी का जैसे, तब जाके ही आप जीत पाओगे। कैसे? जैसे कि आपको सुबह हम लोग जैसे शेड्यूल होता है, एक 6 डे का शेड्यूल होता है। जैसे कि मंडे आ गया, तो आपको 10 किलोमीटर से 15 किलोमीटर आपको रनिंग करना है डेली, मंडे। तो उसी से एक शेड्यूल बनता है। उसके बाद में सेकेंड डे आपका स्पिन मराया जाएगा। स्पिन के साथ में जो एक्टिविटी होता है वो अलग है, लेकिन ये मेन रहता है उसी। जैसे थर्ड दिन आपको टचिंग करवाया जाएगा। टचिंग मतलब ये नहीं कि टच करना, इसका मतलब बॉक्सिंग खेलना कैसे खेलते हैं, आपको वही चीज़ है। उसको स्लो बॉक्सिंग आपको टच करके मारना है, पॉइंट लेना सीखते हैं। वैसे करते करते आपको जिम रहेगा, एक दिन आपको स्पायरिंग रहेगा, उस दिन आपको जितना ताकत है लड़ना है, आप लड़ो और जीतो, आप वही उसी में आप धीरे धीरे इम्प्रूव करोगे। तो ये चीज़ आप लोग का बिगनर से स्टार्ट होता है धीरे धीरे करके। उसके बाद में डेली रूटीन आप अगर आप प्रोफेशनल बन जाओगे तो उन लोग अलग अलग रूटीन फॉलो करते हैं, उन लोग अपना हिसाब में डाइट करते हैं अपना, उन लोग दिन भर में उसको उन लोग का काम ही वही है। लेकिन हम लोग को लाइफ में, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट रहते हैं, कोई जॉब करने वाला रहता है, तो हम लोग उतना टाइम नहीं है कि हम लोग एक ही जगह में टाइम दे सकते। अगर टाइम हम लोग दे सकते हैं, टाइम भी है, लेकिन हम लोग का पैसा मिले तो हम लोग कर सकते हैं। लेकिन वही चीज़ है, पैसा नहीं मिलता है, सबसे मेन जड़ है पैसा। तो वही चीज़ है, हम लोग के पास पैसा नहीं है तो हम लोग उसके लिए जॉब करते हैं, पढ़ाई करते हैं, स्टूडेंट करते हैं। तो ये सब के लिए हम लोग के लिए टाइम मैनेजमेंट करना ज़रूरी होता है। तो ऐसे ही होता है बॉक्सिंग। और बॉक्सिंग सीखने के लिए आपको सबसे पहले आपको जज्बा और जिद्दीपन होना चाहिए, क्योंकि और गेम की तरह नहीं है। क्योंकि बॉक्सिंग एक सिंगल इवेंट है। सिंगल इवेंट मतलब सिंगल ही खेल सकोगे आप। अच्छा खेलोगे तो आगे जाओगे, बुरा खेलोगे तब हार जाओगे। और इसमें दोबारा चांस नहीं होता है। इसमें हार गए तो घर गए, जीत गए तो वाह वाह मिलेगा, सब तारीफ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और हार गए तो चुपचाप कुछ नहीं मिलेगा। तो यही चीज़ है। अब बॉक्सिंग वाला प्लेयर सब क्यों बॉक्सिंग की मैं एक रिकमेंड क्यों करता हूँ, क्योंकि बॉक्सिंग अब जो खेलता है ना, उसका मेंटालिटी और
उसका सर्विस स्ट्रेंथ बहुत हाई रहता है, वो किसी भी चीज़ से वो लड़ सकता है और विन हो सकता है, क्योंकि उसको ऐसे डिसिप्लिन किया जाता है। और उसके साथ वो बॉडी, जैसे कि आर्मी में जैसे डिसिप्लिन रहते हैं, वैसे ही एक बॉक्सर ऐसे डिसिप्लिन रहता है, लेकिन वो बहुत ज़िद्दी रहता है, क्योंकि वो बिना जिद्दी में वो जीत नहीं पाएगा, टिक नहीं पाएगा। जिद्दी क्यों रहता है? क्योंकि एक उसमें चोट लगता है। बॉक्सिंग में फुटबॉल खेलेंगे तो हम लोग खेलेंगे, पीछे रह जाएंगे, आज आगे खेलिए कल पीछे खेलिए, लेकिन बॉक्सिंग ऐसा नहीं है कि आगे ना पीछे, डायरेक्ट फ्रंट में, डायरेक्ट सेम टू सेम, आँख को आँख मिला के और हाथ से हाथ लड़ा के। तो वही चीज़ है, बॉक्सिंग का डिफरेंट यही है। बॉक्सिंग में जज्बा और जिद्दीपन होना जरूरी है, उसके साथ में लर्निंग एबिलिटी होना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत सारा सिखाया जाएगा, इतना भीड़ में बहुत सारा आपको सिंगल तो नहीं सिखाया जाएगा, क्योंकि इसलिए आप सबको जब भी सिखाया जाता है आप उसको लर्निंग जल्दी से जल्दी सीखो। उस सीखने के साथ में आप ना घर में भी प्रैक्टिस करो, बिना घर में प्रैक्टिस नहीं किए ना आप कुछ नहीं सीख पाओगे, जितना भी आप क्लास में सीखोगे कुछ नहीं होता है। जैसे कि स्कूल में टॉपर कौन होता है? आप सोचते हैं खाली घर स्कूल में जो पढ़ाते हो, नहीं, वो ट्यूशन पढ़ता है, घर में उसमें टाइम देता है, उसके लिए सोचता है, दिन रात सपना में उसका वही आता है, वही एक अच्छा बॉक्सर होता है, वो जिद्दीपन। और उसके बाद में उसको डर, फेयरलेस आदमी होना चाहिए, क्योंकि बॉक्सिंग में हम लोग को चोट लगता है, दूसरा में दर्द होता है, आप कल नहीं जाएंगे, उससे लड़ेंगे, छोटा है बड़ा है, ऐसा सोचोगे तो आप कर नहीं पाओगे। इसलिए बॉक्सिंग में जिद्दी है, जिद्दी कोई नहीं। आप बोलोगे उसका दो हाथ तो मेरा भी दो हाथ है, वो मारता तो हम भी मारेंगे, वो मार खाता तो हम भी मार खाएंगे, इससे कोई नहीं, हम जीते, हम जीतेंगे, एक दिन हम जीतेंगे, वही सब आप सोचोगे तो आप अच्छा बॉक्सर बन पाओगे। अब देखते हैं, अभी तो बॉक्सिंग में बहुत स्कोप मिल गया, अभी लाइक इंडिया में भी हो गया अभी, कि हर तरफ अभी बॉक्सर लोग का सबसे ज़्यादा पैसा बॉक्सिंग में है, क्योंकि देखिए अब मेवेदर सुने होगा, आप सुने होंगे, तो बहुत अच्छा प्लेयर है जो कि करोड़पति अरबपति, वो लोग प्रोफेशनल बॉक्सर है। इधर क्या है कि मेन बात वही है कि उधर प्रोफेशनल बॉक्सर ज़्यादा क्रिएट होते हैं, इधर हम लोग प्रोफेशनल बहुत कम है, पता नहीं एक दो भी है, नीरज गोयल हो गया, एक दो अंशी ओली, ये सब एक दो अभी निकल रहे हैं। तो हाँ, अभी निकलेंगे, ऐसे धीरे धीरे हो, लेकिन यही चीज़ है कि अभी धीरे धीरे हम लोग इंडिया में भी अभी हम लोग का बॉक्सिंग का बहुत स्कोप बढ़ गया है चारों तरफ। अभी इसमें डेली गेम होता है, अभी जूनियर लोग का भी तो इतना सारा गेम होता है जो आपको टाइम ही नहीं मिलेगा पढ़ें कि खेलें। तो इसीलिए अभी फिलहाल बॉक्सिंग बहुत एक अच्छा स्कोप है, क्योंकि आपके पास ताकत है ना, आप बहुत आगे जा सकते हैं, क्योंकि बॉक्सिंग एक सिंगल इवेंट है। यही चीज़ है, आप स्ट्रेंथ है, आपकी ताकत है, आप चाहते हो कि मैं जीत सकता हूँ, मैं दूसरों को में डिपेंडेंट नहीं रहना है, मैं अपना दो हाथ, जैसे कि आप बोलते हैं दो हाथ, उड़िया में हम लोग बोलते हैं, उड़ीसा के हम हैं तो उड़िया में बोलते हैं अपना हाथ जगन्नाथ। तो वही चीज़ है, अपना दो हाथ है, उड़ाओ, जिसको जो ताकत है अपना 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 कोई बुत्ते के ऊपर में जाओ। तो उसके लिए आपको सही सही ट्रेनर की ज़रूरत है, और उसका सही गाइडेंस, क्योंकि आप इधर उधर सीखोगे तो कुछ कर नहीं पाओगे, टेढ़ा बाएँ बाएँ कुछ नहीं होता। तो आप सीखना चाहते हो तो आप सही कोच देखो, आप कहाँ पे है वो कोच देखो, और धीरे धीरे सीखो। ये नहीं जल्दी जल्दी आज मैं 1 2 से कल 4 मिनट आके लड़ो, वैसे नहीं, आराम से धीरे से सीखो। और आपका एज कम है तो आराम से धीरे से सीखो, बेसिकली सीखो, क्योंकि हर कोई सीखते हैं या हर कोई खेलते हैं, लेकिन जीतता एक ही है ना। तो उसमें से क्या अलग है, वही चीज़ है कि उसको देखो कि इसमें अलग क्या रहता है, कि वो जिद्दी रहता है और वो बहुत बार प्रैक्टिस अपना गलती से वो सीखता है, और दूसरों को चीज़ हर चीज़ देखता है, लेकिन वो इतना जिद्दी रहता है। भले आप प्रैक्टिस करते हुए देखो ना देखो, लेकिन वो अपना घर में सोचता है, मैं उससे मार खाया तो आज उसको कैसे करूँगा, क्या करूँगा, वो सोचता है दिमाग में। तो ये सब हम लोग को सीखना है। तो वही ठीक है, आप अभी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो बाकी सब आपको कुछ क्वेश्चन है, कुछ आपका आंसर है, कुछ आपको देना चाहते हो आप कमेंट में आप कमेंट करें, और कुछ पूछना है और कुछ जानना है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, कमेंट हमेशा खुला है।